वक्फ कानून लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा थम नहीं रही। मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसक वारदातों में अब तक 3 मौतें हो चुकी हैं और 50 लोग घायल हैं। हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के बीच हो रही इस हिंसा को रोकने के लिए पुलिस के साथ बीएसएफ की 10 और सीआरपीएफ की 5 कंपनियां पूरे इलाके में तैनात हैं। साथ ही मुर्शिदाबाद से सटे मालदा और वीरभूम जिलों में इंटरनेट बंद है। हिंसा के बाद बड़े पैमाने पर हिंदू समुदाय के पलायन ने ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरोप लग रहे हैं कि ममता सरकार जानबूझकर हिंसा नहीं रोक रही। पश्चिम बंगाल की क्या है सच्चाई, इस रिपोर्ट में देखिए। हम रैली करेंगे, पुलिस परमिशन देगा हमको। हम हमारा डेमोक्रेटिक राइट है हमारा रैली करना। हिंदू को घर में बंद करने की जो साजिश रची थी वो सफल नहीं हुई। बांग्लादेश बनाने का जो साजिश चल रही है, ममता सरकार उसको मदद कर रही है। वक्फ कानून पर बवाल का सबसे बड़ा केंद्र इन दिनों पश्चिम बंगाल बना हुआ है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जो बवाल छिड़ा वो सोमवार तक उग्र होता गया। बंगाल में वक्फ के विरोध में क्या हो रहा है, आप इस तस्वीर को देखकर समझें। छोटी छोटी उम्र के बच्चे बंगाल में घरों पर पत्थर फेंक रहे हैं। हाथों में डंडे हैं, पत्थर हैं। दुकान, घर, गाड़ी जो सामने है उसे कुचलने पर आमादा है। दूसरे की संपत्ति को अपनी जागीर मानते हुए उसे खाक कर रहे हैं। बंगाल में ये सब कुछ हो रहा है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान बेहद चौंकाने वाला है। শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন। সে যেই হোক, ABCDEFG যেই বা হোক, আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের রক্ষক আছে, আইনের ভক্ষক তো দরকার নেই। बंगाल की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि प्रदर्शन करने का हक सभी को है, लेकिन ऐसा प्रदर्शन करने का हक आखिर कौन देता है। इससे पहले ही सीएम ममता बनर्जी ये साफ कर चुकी हैं कि बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होगा। ऐसे में ममता सरकार की नाक के नीचे आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं, जिससे अब बंगाल के हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर हैं। पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्से में वक्फ कानून का विरोध हो रहा है, जिसके बाद मुर्शिदाबाद के लोग परेशान होकर मालदा में शरण लेने को मजबूर हैं। लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। हम लोग को दुकान तोड़ दिया है, आदमी को मार काट दिया है, ये सब तोड़ दिया है, ये सब चोरा के ले गया, लूट पट करके ले गया सब कुछ। घर में घुस के पूरा आग लगा दिया, 3 घर मतलब पूरा आग लगा दिया है और कुछ मतलब पानी भी पीने का ये नहीं है। सर हमारा तो पूरा एकदम डैमेज कर दिया है। 6-7 लाख रुपया का सामान था सर, पूरा एकदम डैमेज कर दिया है, सब निकल के जला दिया है। उधर तो दुकान सब कुछ जला दिया है। वक्फ के नाम पर बंगाल में हो रहे बवाल को देखते हुए करीब 500 से ज्यादा हिंदुओं ने पलायन कर मालदा में शरण ली है। हिंसा पीड़ित लोग अब राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं, लेकिन ममता सरकार के मंत्री अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं और पलायन से इनकार कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं। जो बांग्लादेश जैसी स्थिति पश्चिम बंगाल ने ममता बनर्जी ने बना के रख दिया। नौका लेकर लोग उधर से इधर आए हैं, उसके बाद प्रशासन ने क्या किया, नौका बंद कर दिया। ममता बनर्जी को अरेस्ट किया जाए, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का मिला के उन लोग बांग्लास्तान बनाएंगे और वो बांग्लास्तान एक इस्लामिक स्टेट होगा और उसमें ममता बनर्जी प्रधानमंत्री होंगे। दरअसल बंगाल में साल 2026 में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में बंगाल में वक्फ कानून की पिच पर नेट प्रैक्टिस चल रही है। सेक्युलरिज्म के नाम पर दंगइयों को छूट दी जा रही है। दीदी के इसी स्टाइल पर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फायर है। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहाँ की मुख्यमंत्री चुप है। दंगाइयों को शांति दूत कहती है। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। सवाल ममता सरकार पर उठ रहा है, क्यों वक्फ के विरोध के नाम पर बंगाल की मुख्यमंत्री हिंसा पर चुप्पी साधे बैठी हैं? ऐसे में क्या ममता को वाकई मुसलमानों की संपत्ति की चिंता है या फिर अपनी कुर्सी की? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल जिस जिले में हिंसा हो रही है मुर्शिदाबाद, वो बांग्लादेश की सीमा से एकदम सटा हुआ जिला है और यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठियों की बहुतायत है। बीएसएफ की रिपोर्ट में भी इस हिंसा में बांग्लादेशी आतंकियों की भूमिका का जिक्र है। मगर यदि मुस्लिम घुसपैठिए ही वहाँ बसी आबादी को विस्थापित कर शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर करने लगेंगे तो फिर राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल तो उठेंगे ही।